सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को लेटर लिखकर भारत की नागरिकता दिए जाने की मांग की है। सीमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि उसकी शादी को कानूनी मान्यता दी जाए और पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। यही मांग की है मैंने कि इस देश में, आपके देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, देश की सरकार का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा है। तो क्या सीमा को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सीमा हैदर भले ही भारत की नागरिकता मांग रही हो, लेकिन उसके दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। उसकी शादी से लेकर उम्र, भारत आने के रूट, मोबाइल फोन की बरामदगी जैसी तमाम बातों में विरोधाभास है। आपको दिखाते हैं कि कैसे सीमा के खुद के बयान उस पर शक को और गहरा करते जा रहे हैं। सीमा का दावा है कि उसने सचिन से पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, जबकि उसके पास इस शादी से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। सीमा की माने तो वो सचिन की वजह से भारत आई, जबकि हकीकत यह है कि वो सचिन के अलावा भी कई भारतीयों के संपर्क में थी। उसने सेना से जुड़े लोगों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा का दावा है कि वो सुनौली बॉर्डर से भारत में घुसी थी, जबकि सच्चाई यह है कि वो रूपनखेड़ी खुनवा बॉर्डर से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। सीमा कह रही है कि उसकी उम्र 27 साल है, जबकि पहचान पत्र के मुताबिक उसकी उम्र 21 साल है। सीमा का कहना है कि 4 मोबाइल फोन की बात झूठी है, जबकि सच्चाई यह है कि उसके पास 4 फोन बरामद किए गए हैं। सीमा ने यह भी दावा किया कि उसकी पाकिस्तान में रहने वाले गुलाम हैदर से जबरन शादी कराई गई, जबकि हलफनामे में रजामंदी से शादी की बात लिखी हुई है। इसके अलावा सीमा की माने तो उसने 5वीं तक की पढ़ाई की है, जबकि उसे हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटर की भी अच्छी जानकारी है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते भारत के सिद्धार्थनगर जिले के खुनवा बॉर्डर से प्रवेश करने के बाद ही भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। महाराजगंज जिले के पास भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 66वीं और 22वीं बटालियन के जवान सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। नेपाल से भारत आते वक्त एसएसबी के जवान लोगों से उनके पहचान पत्र के साथ साथ सामान की जांच के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दे रहे हैं। गाड़ी से आने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह एसएसबी के जवान यहाँ पर नेपाल से हर शख्स की सघन जांच कर रहे हैं। उनके आई कार्ड और उनकी नागरिकता की जांच करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही भारत नेपाल की खुली सीमा पर एसएसबी के जवानों द्वारा समय समय पर पेट्रोलिंग की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से अपराधी या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोग भारत में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अब नेपाल आने जाने वाले लोगों को आधार कार्ड, जबकि दूसरे देशों के लोगों को आवागमन के समय नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही भारत में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज 81वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। पीएम ने जन्मदिन की बधाई देते हुए खड़गे की लंबी उम्र और सेहतमंद जीवन की कामना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी की कोशिश की गई। एक शख्स ने चाकू और बंदूक लेकर सीएम आवास में घुसने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक शख्स पुलिस की स्टिकर लगी कार में आया और सरकारी आवास में घुसने की कोशिश की। कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बेटी बचाओ अभियान पर सवाल खड़े किए। बेटी बचाओ स्लोगन दिया ने आप लोगों ने, भाजपा कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन। आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। केंद्र सरकार का विरोध करते हुए विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने ये बातें खारिज कर दी।